अफगानिस्तान में सरकार का जो प्रारूप पता चल रहा है वो ईरान का मॉडल अपनाने की कोशिश जैसा लग रहा है, लेकिन तालिबान के अंदरूनी मसले देश में जनमानस का विभाजित स्वरूप और पंजशीर के अलावा शासन प्रशासन सहित विभिन्न चुनौतियों को देखकर लग रहा है कि अफगानिस्तान की राह अभी पूरी तरह अनिश्चित है। दोराहे पर खड़ा है अफगानिस्तान। पूर्व राजदूत जी पार्थ सारथी का कहना है कि तालिबान ईरानी मॉडल अपनाने का प्रयास कर रहा है। इसमें धार्मिक लीडर प्रमुख होंगे, यानी शासन का एक धार्मिक मॉडल सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान दोराहे पर खड़ा है। ईरान मॉडल की नकल करने का प्रयास हो सकता है क्योंकि तालिबान उनकी मदद चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह संभव नहीं होगा। अराजकता का डर। इस पूरे इलाके की समझ रखने वाले पूर्व राजनयिक पार्थ सारथी ने कहा, अगर तालिबान ने ठीक तरीके से शासन नहीं चलाया तो यहाँ अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नजर बनाए रखनी चाहिए। भारत की होगी जरूरत। तालिबान शासन को 2-3 महीने में दाल रोटी के लिए मदद की जरूरत होगी तो कौन पूरा करेगा? हम ही मदद कर सकते हैं। चीन इस तरह की मानवीय मदद नहीं करता, वो अपने जाल में उलझा सकता है। उन्होंने कहा, हमें ईरान के संपर्क में रहना चाहिए। चाबहार हमने बनाया, हम चाबहार के जरिए मदद कर सकते हैं। कूटनीतिक रूप से भारत को सक्रिय रहना होगा। शासन पर होगा आर्थिक दबाव। अफगानिस्तान गुट निरपेक्ष बने, बाहरी दबाव को नकार दें। बाहरी कौन है? रूस, चीन और पाकिस्तान। उनकी जो आर्थिक कमजोरी है उसका असर शासन पर दिखेगा। चीन अगर मदद देगा तो उसके बदले में उनसे बहुत कुछ हासिल भी करेगा। भारत को नजर बनाए रखनी चाहिए। अभी भी काफी स्थितियों में बदलाव होगा, हमारी भूमिका बढ़ेगी। आतंक और कश्मीर पर आशंका। आतंकवाद के मसले पर दुनिया और खासतौर पर हमें चिंता है। कश्मीर को लेकर कई आशंकाएं हैं, उनके अलग अलग बयान आए हैं। भारत को ये देखना होगा हक्कानी क्या भूमिका अदा करते हैं। वे पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, लेकिन नई सरकार पर पाकिस्तान का कितना असर होगा ये देखना होगा। अंदरूनी मसले तय नहीं। सरकार जल्द ही अपना अस्तित्व ले लेगी, लेकिन अंदरूनी मसले तय नहीं हुए हैं। तालिबान के अंदर भी ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। इसके अलावा तालिबान ने जो दोहा में वादे किए, अन्य भागीदार पक्षों को शामिल करने के लिए, उस पर भी अभी रुख देखना दिलचस्प होगा। विभाजित अफगानिस्तान की आशंका। अफगानिस्तान के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं। अगर आतंकी हमला होता है तो कैसे डील करेंगे? पंजशीर का मसला काफी पेचीदा है। एक अफगान के बजाय विभाजित अफगान न बने, इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। वहां कई जातीय और राजनीतिक समूह हैं, सब अपनी तरह से बात कर रहे हैं। इस्लामिक मुद्दों पर भी राय बटी है। पूर्व विदेश सचिव ने कहा, कुछ लोग हैं जिनका कहना है अगर इस्लामिक मुद्दा होगा तो दुनिया के किसी भी हिस्से में वे जरूर बोलेंगे। ऐसे लोग कश्मीर पर भी क्या रुख तय करेंगे देखना होगा। दूसरे समूह भी हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया के अन्य देशों में रहने वाले मुस्लिम अपने इस्लामिक मुद्दे खुद तय करें। इसी तरह प्रो पाकिस्तान और पाकिस्तान से अलग आवाज भी है। कई देशों से चाहिए मदद। फिलहाल सरकार बनाने का पहला काम शुरू हो रहा है, लेकिन प्रशासन आर्थिक मसलों पर बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, तालिबान की ईरानियन मॉडल की इच्छा हो सकती है। ईरान से वे पेट्रोल डीजल वगैरह में मदद चाहते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ईरान ने अपना मॉडल तैयार किया है, जबकि इन्होंने अमेरिका से समझौता करके किया है। पैसा चीन से चाहिए, हथियार वगैरह को रिपेयर करने और हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए तुर्की की मदद चाहिए। तुर्की को नाटो का अनुभव है, वे कतर से भी बात कर रहे हैं, और साथ ही हजारा शिया पर प्रभाव के लिए ईरान की मदद चाहिए। ऊर्जा स्रोत भी चाहिए। कुल मिलाकर अभी तालिबान शासन और अफगानिस्तान की एक देश के रूप में दशा और दिशा दोनों ही अधर में है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।